Hello everyone, how are you all? I hope you're doing well and great. So today's video is about paper 2 commerce. Without any further delay, let's get started. पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस होते हैं विच मीन्स 200 मार्क्स का हमारा पेपर 2 होता है एंड देर इज नो नेगेटिव मार्किंग विच अगेन अ ग्रेट एडवांटेज कि हम जो क्वेश्चंस हमें नहीं आ रहे हैं हम उसके अंदर कोई भी आंसर अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई भी आंसर वहाँ पे हम लोग दे सकते हैं बिकॉज देर इज अ प्रोबेबिलिटी कि शायद ये क्वेश्चन का आंसर जो हमने अटेम्प्ट किया वो सही हो सकता है, राइट? सो विच इज अगेन अ ग्रेट एडवांटेज फॉर अस. अब हम सबसे पहले अपना जो सिलेबस है उसको थोड़ा डिटेल्ड में डिस्कस कर लेते हैं कि आपको कैसे कहाँ से क्या करना है. ओके, बुक जो आप प्रेफर कर सकते हो वो ट्रूमैन की है विच इज़ गुड. उसके अंदर सारा सिलेबस कवर किया हुआ है. कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके कवर नहीं हो रखे हैं. जैसा मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि आपके मास्टर्स का जो सिलेबस है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. मास्टर्स से आप पढ़ोगे तो आपके बेसिक्स बहुत क्लियर रहेंगे, वो आपको बहुत हेल्प करेगा जल्दी से सिलेबस कवर करने में. ओके, नाउ यूनिट 1, बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस. बिजनेस एनवायरनमेंट आप 12th क्लास की बिजनेस की बुक से कर सकते हैं एंड इंटरनेशनल बिजनेस आपको ट्रूमैन वाली बुक से पूरा कवर मिल जाएगा. इसके अंदर जो थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, वो किसने प्रपाउंड किए हैं. ये चीज़ क्वेश्चन कई बार आता है पेपर में. इसको आप लोग वो लोग मैच द उसमें भी दे देते हैं, मैच द कॉलम में भी ये क्वेश्चन देखने को मिलता है. इसको आप अच्छे से करना. थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस जो हमारे इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं विच इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट. इनका इनफैक्ट ऑर्डर आता है कि FTA, PTA, CU, MU इस तरीके से जो इनका असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर होता है ये पेपर में देखने को मिलता है. इस चीज़ को आप अच्छे से करना. नेक्स्ट इज़ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो है कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड पॉलिसीज़ हैं और उनके फीचर्स के साथ उनको आप करना, क्योंकि कई बार पेपर में क्या होता है कि आपको पर्टिकुलर ट्रेड पॉलिसी के बारे में पूछा जाता है और उसका कोई एक फीचर नीचे लिखा होता है. सपोज लाइसेंसिंग पॉलिसी कौन से आपकी फॉरेन ट्रेड में आई थी, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है. ओके, नाउ यूनिट 2 के अंदर आपके अकाउंट्स आते हैं जो आप 12th की बुक प्रेफर कर सकते हो, जहाँ से आपकी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग वहाँ से कवर हो जाएगी बहुत आसानी से. और इसके अंदर आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग आएंगे. मैनेजमेंट अकाउंटिंग के जो हैं कई बार आपके MCQs के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आते हैं, तो आप इसके जो फॉर्मूलाज हैं उनको आप अच्छे से करना. अगर आप स्टार्टिंग से फॉर्मूले करके चलोगे तो आपको डेली सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आपके दिमाग में बैठेगा. अगर आप उसको पहले कर लेते हो और फिर बाद में नहीं करते हो तो आप भूल जाओगे. तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि पेपर से 10 दिन पहले या एक हफ्ते पहले आप उनके फॉर्मूलाज को करना शुरू कर दो. उसके अंदर आपके वो लिखे रहेंगे, क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करते रहोगे, फॉर्मूलाज आपके सामने होंगे, आपको बहुत आसानी होगी उनको याद रखने में भी. ठीक है, इसके बाद कोस्ट अकाउंटिंग है. कोस्ट अकाउंटिंग की थ्योरी ही देखी जाती है, जैसे जस्ट इन टाइम में क्या है, ABC किसके अंदर आ जाता है हमारा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इसके अंदर जो हमारे कोस्टिंग है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है. थर्ड यूनिट है बिजनेस इकोनॉमिक्स. बिजनेस इकोनॉमिक्स आपका सारा का सारा 12th में से हो जाएगा. इसके अंदर कुछ ऐसा नहीं है जो आपका 12th क्लास की बुक से बाहर का है. A to Z. जब हम लोग 12th में थे तो कुछ सिलेबस कट हो गए थे कि ये वाला चैप्टर या ये वाला टॉपिक सिलेबस में नहीं है, बट आपके पास अगर इकोनॉमिक्स की बुक है तो आप पूरा सिलेबस रिवाइज करना. ओके, कटेड वालों को भी रिवाइज करना क्योंकि वो हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है. तो ये पूरी की पूरी आपके 12th क्लास की से हो जाएगी. ओके, फोर्थ बिजनेस फाइनेंस. बिजनेस फाइनेंस के लिए आप 12th क्लास की जो बिजनेस के हमारे लास्ट में जो चैप्टर्स थे कि वर्किंग कैपिटल कैसे मेंटेन करनी है वहाँ से आप कर सकते हो. इसके अंदर कैपिटल स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, कैपिटल बजटिंग इंपॉर्टेंट है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी इंपॉर्टेंट है. जैसे हमारी जो NOI अप्रोचेस हैं वो इंपॉर्टेंट है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलता है. टाइम वैल्यू ऑफ मनी से रिलेटेड आपको देखने को मिलता है. NPV, IRR इनसे देखने को मिलता है. जैसे एक क्वेश्चन है कि वैल्यू एडिटिव प्रिंसिपल इंक्लूडेड होता है या नहीं होता, तो वो NPV में इंक्लूडेड होता है, IRR में वो इंक्लूडेड होता है. तो इस तरीके से इसके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं. तो ये आपने मास्टर्स का है बेसिकली ये पूरा का पूरा. अगर आपके पास मास्टर्स की बुक है तो वहाँ से कर सकते हो, अदरवाइज ट्रूमैन की जो बुक है उसके अंदर ये सारी चीज़ें गिवन है, वहाँ से कर सकते हो. यूनिट 5 बिजनेस स्टैटिक्स एंड रिसर्च मेथड्स.
बिजनेस स्टैटिक्स अगेन आपकी 12th क्लास में या फिर 11th क्लास में जो हमारी स्टैट्स थी, 11th में थी बेसिकली, तो आप वहाँ से रिवाइज़ कर लोगे, आपकी सारी स्टैटिक्स रिवाइज़ हो जाएँगी। कुछ भी उसमें ऐसा नहीं है जो मिस कर दोगे आप लोग, तो वहाँ से कर सकते हो। एंड रिसर्च मेथड्स के लिए अगेन मास्टर्स में अगर आपके पास बुक्स है तो वहाँ से कर सकते हो, नहीं तो पेपर 1 जो है आपका, पेपर 1 में भी रिसर्च का हमारा एक यूनिट है, तो आप उसको और इस यूनिट को साथ में ही करोगे तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। जैसे इसके अंदर आपके हमारे आ जाते हैं टाइप्स ऑफ सैंपल्स के अंदर हमारे प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग या फिर नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, इसके अंदर ये पूछे जा सकते हैं, आपका रिसर्च का प्रोसेस क्या होता है ये पूछा जाता है। एंड आपका जो रिसर्च डिज़ाइंस है उनसे रिलेटेड आता है, आपके पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कौन से हैं ये पूछा जाता है। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, ये आपको पता होनी चाहिए और आप इनको अच्छे से करके जाना। ओके, नेक्स्ट 6th यूनिट बिजनेस मैनेजमेंट। अगेन बिजनेस मैनेजमेंट आप 12th क्लास के बिजनेस से कर सकते हैं। एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मास्टर से है, अगर उसमें आपके पास बुक है तो आप वहाँ से कर सकते हैं। अदरवाइज जो ट्रूमेंट की बुक है आप वहाँ से कर सकते हैं, आपका इजीली कवर हो जाएगा। बहुत ईजी यूनिट है, बिल्कुल टफ नहीं है, घबराने की कोई भी बात नहीं है। बहुत बेसिक चीज़ें इसके अंदर आपको देखने को मिलती है जो आप इजीली भी आंसर कर सकते हो। तो एक बार रीड आउट कर लो पूरी यूनिट को, ठीक है। और मैं आपको एंड में बताऊंगी कि आप एमसीक्यूज लगा लो पिछले 10 साल के, सब्जेक्ट वाइज यूनिट वाइज, बेसिकली मतलब आपको कहाँ से मिलेंगे, जहाँ से आप ये एचआरएम हो गई सारे यूनिट्स का बहुत इजीली रिवाइज कर सकते हो और बहुत अच्छे लेवल पे रिवाइज कर सकते हो। 7th यूनिट इज अबाउट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का थोड़ा आपका 12th क्लास से कवर हो सकता है, जिसके अंदर आपका मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट है, सेबी के हमारे उसके अंदर टॉपिक्स दिए हुए हैं, आप वहाँ से कर सकते हो। मास्टर्स के आपके पास बुक है सो वेल एंड गुड, आप वहाँ से कर सकते हो। आपके बैंक्स के बैंकिंग रिफॉर्म्स, इसके अंदर आपकी डेट्स मैटर करती हैं, कि नेशनलाइजेशन कब हुआ था, आरबीआई कब बना है, सेबी कब बना था, ये चीज़ें कि कौन से ऐसे बैंक्स थे जिनको उनके सब्सिडरीज के साथ मर्ज कर दिया गया था, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको करना अच्छे से। ओके, मार्केटिंग मैनेजमेंट अगेन आप ट्रूमेंट के से कवर कर सकते हो, पूरा का पूरा उसके अंदर आपको दिया हुआ है। थ्योरी का है, टोटली इतना कुछ ट्रिकी नहीं है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं आपके। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट हो गया, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल हो गई आपकी, वो कैसे होती हैं। ओके, आपके लॉजिस्टिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया है इसमें। अप्रोचेज इन मार्केटिंग मैंने आपको बता ही दिया है। चैनल मैनेजमेंट, आपका जो चेन होता है आपका, यू नो कि कौन से चेन एंड चैनल मैनेजमेंट होता है, वो इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा आप उसको कर लेना। यूनिट 9 इज लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस। सो लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस में आपके बहुत सारे एक्ट्स आते हैं। तो जो तरीका मैंने आपको बताया हुआ है कि आप वाइट शीट पे यूनिट वाइज हेडिंग डाल के यूनिट वाइज उनके आप सारे लिखो कि उसके अंदर ये टॉपिक्स हैं और उनको टिक करते जाओ, जो जो आपका कवर हो रहा है, और जो जो नहीं हो रहा है वो आपके लेफ्ट बचे रहेंगे, आपको पता चल जाएगा कि ये टॉपिक्स आपके रह रहे हैं। इस तरीके से आपका 100% सिलेबस कवर हो जाएगा, मतलब एक बार तो एटलीस्ट आपने उस टॉपिक के बारे में देखा होगा, जिससे आपको क्या हेल्प होगी, एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने में आपको बहुत मदद मिलेगी। सो लीगल एस्पेक्ट्स के अंदर भी आप सेम ऐसे ही करेंगे, हेडिंग डालेंगे 9th यूनिट, नीचे नीचे सारे एक्ट्स लिखेंगे और एक एक एक्ट को पढ़ेंगे। इसके अंदर से बेसिकली प्रोविजंस आते हैं, तो प्रोविजन जो आते हैं उसके लिए आप प्रीवियस पेपर्स लगा सकते हो आसानी से। प्रीवियस पेपर से आपकी वो चीज़ कवर हो जाएगी, मैं एंड में आपको बता दूंगी कहाँ से आपको करना है। ओके, इसमें प्रोविजन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लास्ट इज इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। इसके अंदर मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चंस ही देखे जाते हैं, बट अभी जो दिसंबर का पेपर था उसके अंदर कुछ न्यू टॉपिक्स आए थे, मतलब टोटली डिफरेंट। तो ये भी आपके लिए फायदे वाली चीज़ है। क्यों? क्योंकि जो ऑलरेडी रिपीटेड है वो आपको पता चल गया, प्लस अभी जो दिसंबर में न्यू क्वेश्चंस आए हैं आपको वो भी पता चल गया, है ना। तो आप उन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से करना। इसके अंदर आपके जो सेक्शंस हैं बेसिकली यही पूछे जाते हैं कि एटीडी वाले में क्या आएगा, एटीजी वाले में क्या आएगा, ये सारे, और इसके अंदर मोस्टली रिपीटेड ही होते हैं। तो आप पीवाईक्यूज लगाओगे इसकी यूनिट वाइज, तो आप बहुत इजीली आप इसके सारे क्वेश्चंस को कवर कर सकते हो। ओके, नाउ मैं आपको एक चैनल बता रही हूँ जहाँ से आप इस चीज़ को कर सकते हो। क्लासेस की आप वीडियोस निकालोगे तो वहाँ पे ना आपको एमसीक्यूज की वीडियोस मिलेगी, कुछ पुरानी वीडियोस मिलेंगी, कुछ नहीं मिलेगी, हमें तो सारे क्वेश्चंस पढ़ने हैं, राइट। तो वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, यूनिट वाइज पिछले
जैसे 10 साल के, 5 साल के वो लोग एमसीक्यूज़ को वीडियोज़ में डाल देते हैं। वहाँ से आप क्या उनकी वीडियो चला के देख लो या फिर आप टेलीग्राम से जाके उनके जो पीडीएफ्स है वहाँ से आप पढ़ सकते हो। मैंने पर्सनली यही किया था, मैंने उनके जो यूनिट वाइज जो उनके एमसीक्यूज की पीडीएफ थी मैंने उन्हें ही लगाना शुरू कर दिया था और पूरा एक बार पहले सिलेबस रीड आउट किया, सिलेबस को समझा, उसके बाद डायरेक्ट एमसीक्यूज की पीडीएफ्स को स्क्रॉल करते गए, उनको पढ़ते गए। जो नई नई चीज़ें आती हैं आप उन्हें नोट डाउन करते रहो, क्योंकि एट द एंड आपको उन्हें रिवाइज करना है। चाहे आप एक हफ्ते में सारा रिवाइज करो जितना आपने अभी तक पढ़ा है, या फिर आप रोज थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर करके सो, ये बहुत अच्छा है। क्योंकि इस तरीके से क्या होगा कि आपको ना स्पेशल बैठ के याद नहीं करना पड़ेगा, आपको खुद ही धीरे धीरे सारी चीज़ें ध्यान में रहनी शुरू हो जाएगी, जब क्योंकि आप उसको बार-बार रीड करोगे ना इस तरीके से। यहाँ से आप अपने पीडीएफ्स डाउनलोड कर सकते हो। हर यूनिट के इन्होंने बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चंस उसके अंदर डाले हुए जो बहुत हेल्प करते हैं। हमारा जो कोग्निटिव लेवल होता है वो डेवलप कर देते हैं। वो जो हम पढ़ते हैं वो बहुत ईजी लैंग्वेज में होता है, एमसीक्यूज की अलग लैंग्वेज होती है। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे, जितने ज़्यादा, उतना ज़्यादा आपको क्वेश्चंस की लैंग्वेज समझ आने लग जाएगी, उतना आपके लिए ईजी हो जाएगा तुक्का लगाना भी और क्वेश्चन को समझना भी। एक होता है आप बिना समझे तुक्का लगाओगे, बेफालतू में 2 नंबर जाएँगे। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ को सॉल्व करोगे ना, तो आपका क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर ये हो सकता है। आपके अंदर श्योरिटी आनी स्टार्ट हो जाएगी। मैं जब ये सब तैयारी कर रही थी तो मैं जब खाना भी खाती थी ना, तो साइड में मेरे वीडियो चल रही होती थी एमसीक्यूज़ वाली, डिफरेंट-डिफरेंट। मैं खाना खाते टाइम भी उनको देखती रहती थी। मुझे लगता था कि चलो कोई नहीं, 2 एमसीक्यूज़ न्यू पता चलेंगे, सच में। मेरे लिए थोड़ी-सी बहुत यू नो टफ रही है, क्योंकि मेरी पेपर से 15-20 दिन पहले ही बहुत तबीयत खराब हो गई थी। मुझे 10 दिन के लिए हॉस्पिटलाइज़ भी होना पड़ा। बट स्टिल वहाँ पे भी हमारी स्पिरिट होती है जो हमें मतलब हेल्प करती है। मैंने हॉस्पिटल में भी बुक्स ले जा रखी थी कि जब दवाइयों का असर खत्म होगा तो मैं बैठ के पढ़ाई करूँगी, मुझे रिवाइज़ करना है, नई-नई चीज़ों को और देखना है। घर पे आते ही सिर्फ़ और सिर्फ़ मैंने जो पहले सिलेबस कवर किया उसको रिवाइज़ किया और एमसीक्यूज़ लगाए थे। तो एमसीक्यूज़ बहुत, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करते हैं, बहुत अच्छे से आपको हेल्प करेंगे क्वेश्चन को समझने में। उस लेवल तक आप आपका कॉग्निटिव जो है लेवल, आपका एबिलिटी उस चीज़ को वहाँ तक पहुँचा देंगे वो, कि आप आसानी से क्वेश्चन को समझ सकते हो और इज़िली अटेम्प्ट कर सकते हो। तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और जो आपको प्रीवियस पेपर्स अटेम्प्ट करने कि टाइम भी तो मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप टाइम पे पेपर ख़त्म करो। तो उसके लिए आप टेक्स्ट बुक ऐप को डाउनलोड कर लो, वहाँ का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो। सब्सक्रिप्शन स्टार्टिंग में थोड़ा-सा हाई होता है, उसका प्राइस आई थिंक 1500 के करीब कुछ होता है। आप लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। अगर आप आपको लग रहा है थोड़ा-सा ज़्यादा है, तो मैं ये कहूँगी कि आप 1-2 दिन रुकोगे ना, आप वहाँ पे जब रजिस्टर कर दोगे अपने आप को, आपका मोबाइल नंबर चला जाएगा, तो वो लोग क्या करते हैं फिर आपको ना व्हाट्सएप पे मैसेजेस करना स्टार्ट कर देते हैं कि अब हमारा 1500 का बैच 1000 का हो गया है, अब हमारा 800 का हो गया है, अब हमारा 400 का हो गया है। तो जब आपको लगे कि कम हो रहा है वो, जो चीज़ आपको लगे जिस रेट पे कि आपको लग रहा है कि आप इसके ऊपर इसको ले सकते हो, तो आप उसको आराम से तब ले लेना। ये एक टिप है जो मतलब खुद मैंने फ़ील की थी, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ ये वाली चीज़। तो आप उसको तब उस रेट पे ले लेना और वहाँ पे आपका टाइमर चलता रहेगा, पूरे पेपर्स आप वहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हो। वहाँ पे भी बहुत सारे प्रीवियस पेपर्स हैं, दोनों शिफ्ट के पेपर आते हैं, उसके अंदर भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। टाइम मैनेज करना सीख जाओगे और उसमें लास्ट में एनालिसिस भी होता है, जिससे पता चलेगा कि आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक कौन-सा है, वीक टॉपिक कौन-सा है, तो आप उसके ऊपर फिर और अच्छे से काम करना। और उनकी ख़ास बात है कि वो जब आप उनका टेस्ट अटेम्प्ट कर लोगे, जब आप उसको रीचेक करोगे, तो जो क्वेश्चन ऊपर आता है ना, वो उसके नीचे ना उसके बारे में डिटेल्स दे रखी होती है उन्होंने। जैसे अगर सपोज़ किसी फ़ीचर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया कि बिज़नेस एनवायरनमेंट का ये फ़ीचर है, तो आप उसके नीचे देखोगे कि एक डिटेल्ड पैराग्राफ वहाँ पे पॉइंट्स लिखे होते हैं। जो एमसीक्यूज़ में भी जो ऑप्शंस दिए होते हैं, उनके भी नीचे पॉइंट्स आपको गिवन होते हैं, तो आपको सारी टर्म्स जो एमसीक्यू के अंदर आती है ना, आप सारी पढ़ सकते हो। उससे क्या होगा, अगर एक एमसीक्यू अंदर 3 टॉपिक्स उन्होंने मेंशन कर रखे हैं ऑप्शन के अंदर, अगर आपने वो भी रिवाइज़ कर लिए, तो आपका सोचो सिलेबस जो आपने सिर्फ़ एक बार बुक से कवर किया, वो एमसीक्यू से आप बार-बार कवर कर लोगे। जो भी नई चीज़ लगे उसे लिखते रहना बहुत इम्पोर्टेंट है, नहीं एंड में आपको पूरा सिलेबस देखना पड़ेगा। साइड में इम्पोर्टेंट चीज़ें लिखते जाना, शॉर्ट नोट बनाना, उसको एंड में रिवाइज़ करना। ओके? कोई और हेल्प चाहिए तो प्लीज़ मुझे बताना। एंड
ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। बहुत अच्छे से पेपर देना, पेपर बहुत अच्छा होगा